तो हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे इस नए यूट्यूब चैनल लेटेक्स मैथमेटिक्स पर। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने डीएलएड सामान्य हिंदी का पूरा क्वेश्चन विथ आंसर सॉल्यूशन कराने जा रहा हूं। तो यहाँ पर आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन और आंसर है, जो कि प्रीवियस क्वेश्चन पिछले ईयर 2022 का है। तो यहाँ पर देखिएगा, सामान्य हिंदी का फर्स्ट क्वेश्चन है, मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है, वाक्य में कौन सा पदबंध है। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मेरा छोटा भाई अमर दिल्ली जा रहा है, वाक्य में संज्ञा पदबंध है। वाक्य में संज्ञा का काम करने वाले पद समूह को संज्ञा पदबंध कहते हैं। यहाँ दिल्ली जा रहा है मेरा छोटा भाई अमर, संज्ञा पदबंध, इस कारण इसका ऑप्शन सी होगा, संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छंद शब्द संस्कृत के किस धातु से बना है। महर्षि पाणिनि के अनुसार छंद चदी धातु से निकला है, जबकि यास्क के निरुक्त में छंद की व्युत्पत्ति छिदी धातु से हुई है, कारण इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, छिदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यंजना भेद के अंतर्गत आता है। व्यंजना में दो ही भेद है, शाब्दिक व्यंजना, अर्थी व्यंजना। यहाँ पर अर्थी व्यंजना इसका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानुष चून। तो आप इसमें देख सकते हैं, प्रस्तुत काव्य में व्यंजना शब्द शक्ति है, अभिधा तथा लक्षणा शब्द शक्ति द्वारा अर्थबोध न होने पर जिस शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ निकले उसे व्यंजना शब्द शक्ति कहा जाता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, व्यंजना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना। देखिए, छोटे वाक्यों को स्पष्ट करने के लिए उनका विस्तार करना वाक्य प्रसारण कहा था, अतः इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, वाक्य प्रसारण। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रीति नदी में पाँव न बुड़ी। इसमें रूपक अलंकार है। इस अलंकार में उपमान और उपमेय का कोई अंतर नहीं होता है। पंक्ति का आशय है कि प्रेम रूपी नदी में पैर न डुबोना, अर्थात किसी से प्रेम न करना और प्रेम का महत्व न समझना। इसमें प्रीति रूपी नदी में पैर रखने के लिए मना किया गया, इस कारण इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, रूपक होगा। पाई अपूर्व स्थिरता मृदु वायु न भी मानो चंचल विमोहित हो बनी थी, इस वाक्य में कौन सा अलंकार है। देखिए, जिस वाक्य में मनु मानो और जनु जानो अंचल ऐसे करके अगर दिया रहा है तो उसमें हम उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, उत्प्रेक्षा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपूर शब्द है, कपूर तद्भव शब्द है, क्योंकि तद्भव उसको कहते हैं जो संस्कृत से लिया गया है, परंतु हिंदी में आने पर उसका रूप बदल गया हो, अर्थात कर्पूर संस्कृत शब्द है जो तत्सम होता है, लेकिन हिंदी में आने पर उसे कपूर कहते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, तद्भव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो समास विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं वह कर्मधारय समास कहलाएगा। ठीक ना, विशेषण विशेष्य और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं जैसे उसे कर्मधारय समास कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर संधि का उदाहरण है। इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्याज और आलय, विद्यालय यानी स्वर संधि है। वैसे सदह जोर गति, सदगति, सम जोर तोष यानी उसमें हलंत आ जाएगा, तो ये तो व्यंजन संधि हो जाएगा। निर्मल, निह जोरमल, ये विसर्ग संधि है, इस कारण इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, विद्यालय होगा, विद्याज और आलय। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वर्णिक छंद के प्रत्येक चरण में दु नगन, भगन तथा दुयगन के क्रम में कुल 15 होते हैं, उसे कौन सा छंद कहते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मालिनी छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आचार्य भरत ने किस रस को नाट्य प्रयोग में स्वीकार नहीं किया है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, शांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें जो मानवता के बारे में बताया गया है, ठीक ना। अब इस सुख दुख इसमें पूछ रहा है कौन सा समास है, तो सुख दुख कौन समास होगा, द्वंद्व समास होगा। द्विगु कौन होता है, जिसमें अंकों का समाहार हो, ठीक है ना, जैसे समाहार हो, जैसे में पंजाब, पंचवटी। अब यही भाव आपको मालूम होगा, परा यानी उसका जो फर्स्ट वाला जो होता है ना, अवयव यानी उसको जिसका पहला पद प्रधान होता है, ठीक ना, अब यही भाव का होता है। कर्मधारय समास में होता है कि उसमें बीच में है जो के समान ऐसे आता है, जैसे नीला है कंठ जिसका अर्थ नीलकंठ ऐसे होता है ना, सेम वैसा ही। कमल नयन, कमल के समान नयन, तो वो कर्मधारय हो जाएगा। द्वंद्व समास में होता है, यानी इसमें जो बीच में डैश लग जाता है, ठीक ना, जैसे सुख दुख, माता पिता, जूता चप्पल। इस क्वेश्चन है, गोपी पद पंकज, यानी देखिए यहाँ पर गोपी पद पंकज, पावन की रज जामे सिर भीजे में कौन सा अलंकार है। तो गोपी पद पंकज यानी पंकज, इसमें पंकज के बारे में यानी इसका रूप प्रदान करे, यानी ये यमक भी है और रूपक भी है, सॉरी ये अनुप्रास और रूपक दोनों है, क्योंकि इसमें देखिए अनुप्रास में होता है जो बार बार जो एक ही वर्ण जो कन्वर्ट होता है, इसमें पद में भी है और पंकज में भी है और पावन में भी है। फिर आगे आपको रूपक में होता है कि यानी कहने का मतलब उसका कोई अन्य रूप प्रदान करे, जैसे पंकज इसमें कमल भी हो सकता है, पंकज में कीचड़ भी हो सकता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ए और सी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती में कौन सा अलंकार है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दृष्टांत अलंकार। वाच्य के प्रयोग में सबसे ज़्यादा किसका प्रयोग होता है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिया। वाच्य के प्रयोग में क्रिया का प्रयोग होता है। चतुरानंद में कौन सा समास है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुब्रीहि। चतुरानंद यानी चतुर है मुख जिसके, अर्थात इसका ब्रह्मा जी होगा, ठीक ना,
तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बहुब्री है। आजकल कहाँ गए थे, इस क्वेश्चन हो गया, इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रश्नवाचक वाक्य, क्योंकि इसमें प्रश्न पूछ लिया कहाँ गए थे। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अलंकार में समान धर्म का होना अनिवार्य है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए उपमा। उपमा में समान धर्म होना चाहिए, तभी वो उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजस्वी का संधि विच्छेद, इसका राइट आंसर है महाजोर ओजस्वी, महाजस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा वाक्य अशुद्ध है, जाता वह बाजार है। वैसे भी आप इसमें देख सकते हैं कि ये उल्टा लग रहा है, इसका होना चाहिए वह बाजार जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जहाँ उपमेय तथा उपमान का अभेद आरोप हो उसमें कौन सा अलंकार कहा जाता है, रूपक अलंकार। रूपक में उपमेय उपमान का अभेद आरोप अभेद आरोप होता है, उसे अलंकार का यानी रूपक अलंकार कहा जाता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी रूपक अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज्यों ज्यों वृद्धि हो त्यों त्यों, यानी देखिए इसमें बार बार विरोधाभास प्रकट हो रहा है, ज्यों ज्यों त्यों त्यों, यानी इसमें विरोधाभास प्रकट हो रहा है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए विरोधाभास अलंकार। जी चुराना यानी काम से भागना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चादर से बाहर पैर पसारना, कहने का मतलब जो उकाय से फालतू काम करता है उसे चादर से बाहर पैर पसारना, कहने का मतलब इसका आय से अधिक व्यय करना, जितना आमदनी हो उससे ज़्यादा खर्चा कर देता है, ठीक है ना, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी आय से अधिक व्यय करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक ही शब्द दो या दो से अधिक बार आए और उसका अर्थ हर बार भिन्न भिन्न हो, जैसे हम क्या कहेंगे यमक अलंकार। जब एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ भिन्न भिन्न हो तो उसे हम यमक अलंकार कहेंगे, ठीक ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन काव्य का गुण नहीं है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी छंद। काव्य का गुण नहीं है छंद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजनालय किस संधि का उदाहरण है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए दीर्घ संधि। भोजनालय दीर्घ संधि का उदाहरण है। देखिए भोजनालय का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो इसका भोजन जो आलय होगा ना, भोजन जो आलय यानी नौ के लास्ट में अ आ गया और अगला पद आ, यानी अ से मिलता है, वो दीर्घ संधि कहलाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें कौन सा वाक्य अशुद्ध है। भारत में अनेकों राज्य हैं, ये बात अशुद्ध है। कैसे, यहाँ पर देखिए भारत में अनेक राज्य हैं, अनेकों नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा वाक्य शुद्ध है, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए नदियाँ बह रही है, तारा निकल आए, तारे निकल आए, तारा एक ठो नहीं होता है। माली ने सब पेड़ काट डाला, माली ने सब पेड़ काट डाले। अभ्यास करते ही रहने से हम शुद्ध हिंदी, अभ्यास करते ही रहने से हम शुद्ध हिंदी बोल सकते हैं, यहाँ सकता लिखा हुआ है, यानी ये तीनों राइट नहीं है। फर्स्ट वाला नदियाँ बह रही है राइट आंसर है, इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मिलते हैं आपको नेक्स्ट टॉपिक मैथ इंग्लिश और प्रत्येक चीज़ का यहाँ पर आपको पूरा ऑब्जेक्टिव सेटअप कराया जाएगा और साथ में आंसर भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक ना। तो इस चैनल पर आप बने रहिएगा अंत तक, और चैनल को अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन को भी अवश्य दबाइएगा। और यहाँ पर देखिए मेहनत कर रहा हूँ, कृपया आप भी मेहनत का फल दें, ठीक। एक लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।